बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एहसन वागा दा अफसाना पढ़ा है मोरे दी टूर इंदी शुरुआत जो कहानी है कि एक सद्दू नां दे आदमी को दादू नां दा लड़का गाँव में मिलने वास्ते आंदे जेड़ा कि मैं लगदे कि सद्दू पहले नौकरी दी खातिर या कम काज दी खातिर शहर आ वेंदे ते उंदे बाद दादू को मिलने वास्ते आंदे आंदे ही आगाज़ ही तो तुंदे कि एक शहरी को रस्ता पुछ किंदे ते उंदे बाद वो रस्ता जो सज्जे खब्बे ते ए गली ओ गली रस्ता शहरी रस्ता रसेदे तो वो चकरा वेंदे उहदे बाद खैर वो खुद शहरी को पहुँचावन वास्ते नाल चल पौंदे जिथों के दादू को लगते कि वो कुछ हाल समझते हैं कि कोई रस्ता समझदा सी। बहरहाल अपने दोस्त को पहुँचते लेकिन दोस्त को पहुँचते काफ़ी हैरान थी वेदे क्योंकि वो एकदम तब्दील थी चुका होते उसकी ज़ाहरी हालत जी है बिल्कुल पहले करो बदल चुकी होती है। तो वो एक पढ़े लिखे आदमी के नाल बड़ी गुफ्तगू करे बैठा होता जिहदे विच वो इंग्लिश के लफ्ज़ बोले दे। उहदे बाद दादू को पहचान गिंदे दुहें मिलदे गपशप करे न सद्दू इन्हां दा तारुफ आपस में तारुफ करवाते हुए दादू के बारे में झूठ बोल देंगे। हालांकि वो दादू हैरान थी वेंदे कि इन्हें इतना बड़ा झूठ किवें बोल देते लेकिन सद्दू जड़ा है वो बड़े ही मुतमईन थी ते झूठ बोल देंगे। बहरहाल चाय मंगवाते सद्दू चाय जी होंगी पसंद नहीं आती दादू को अपने गाँव की चाय याद आती पई होंदी है। उसके बाद वो ज़बरदस्ती सद्दू को जड़ा है ना एक होटल ते खेन वेंदे बार बार जो वेले सद्दू दादू अपने घर दिखावन का करेंदे तो आखिर बहाना ही बढ़ा लेंदे कि मेरे घर मेरे दोस्त यानी मेहमान दोस्ती फैमिली मेहमान टिके पेन ही वजह तो को मैं अपने घर नहीं घेनते बन सकता को ज़बरदस्ती एक होटल ते खाना खावन वास्ते घेन वेंदे। खाना खाने वास्ते जो वेले होटल से दाखिल थे उठा करवाते सद्दू लड़के को ऑर्डर देंदे और छोरे रोटी घेना सद्दू ऑर्डर दीते बाबू तेरा हिसाब हो मेहमान सद्दू दादू की तरफ इशारा किते छोकरा चुप करके रोटी घेन आए। यदि जड़े वेले बनते होटल ते वो ऑर्डर करे दे कि रोटी घेना तो उन वेले नौकर जड़ा है होटल का वो आधे कि तेरा हिसाब बाकी है तो वो सद्दू मेहमान की तरफ इशारा करे दे कि मेरे नाल मेहमान है मेहमान को देखते वो नौकर जड़ा छोकरा होटल का वो चुपचाप रोटी घेन चला वेंदे। दादू भी खैर खादी है तो सद्दू आप 3 प्लेटा भाजी दियाँ वधा के भी आर्डर ते आर्डर दी वने गुल्लू जानी 2 प्लेटा मिठे चावल गुल्लू 2 गिलास लस्सी ते 2 कोप चाह भी आखदे वो गले विचों पैसे खेड के सामने 4 कबाब तक गिदिया एक कबाबे का आर्डर चाह ते लस्सी के बाद हा यानी सद्दू इवें लगता पाया ही जिवें सद्दू दादू के बहाने अपना पेट भरेंदा बैठा है कि वो बार बार ऑर्डर ते ऑर्डर दी वने थोड़ा बहुत दादू ने भी खादे लेकिन सद्दू ने उहदे कोलों काफ़ी ज़्यादा खा लिते जो वेले खा तो बाहरों निकलन लगे तो गले ते बैठे पठान का आला दादू के कन्ने पिया वो खाना खराब गुल्लू इस बाबू को रोटी खवा दिया वो इसका तो हिसाब ओवर है नाल मेहमान था गुल्लू का दा जवाब यानी कि जड़े वेले वो खाना खा तो होटल चो निकलते पे होने तो जरा गले ते बैठा होया पठान होंदे उनकी आवाज़ गुल्लू दे दादू के कन्ने पौंदी है यानी दादू की आवाज़ सुनते कि वो अपने नौकर को डांटता खड़ा होंदे कि ये बाबू इस रोटी गुल्लू बाबू को रोटी खवा दिया यानी इको रोटी खवा दी थी इनका पहले ही हिसाब ओवर है। तो उसके बाद वो जरा नौकर लड़का होंदे गुल्लू वो आदे कि ये नाल मेहमान है कोई मेहमान तो ए रोज़ गली कन किसी न किसी को पकड़ घेन आता है ना मुराद हूँ समझ आगे दादू बढ़ के क्या ऊँ कुछ नहीं दादू जवाब देते दादू तो बासलाहियत आदमी दिसते तो इवें गुजर दी गई कि मेहमान का पठान जवाब देंदे कि मेहमान का रोज़ गली चुके ना कहीं को मेहमान बढ़ाते था खाना खावन का बहाना बढ़ा गिंदे ते एक गाल सुनने के बाद दादू मूँह बोलेंदे कि हूँ समझ आ गई कि हूँ समझ आ गई है। सद्दू उनके को पुछते क्या तो वो उनका जवाब कुछ खास नहीं देंदा बल्कि उनके जवाब बचाते कि दादू तो बासलाहियत आदमी दिसते इवें गुजरती गई इवें टाइम गुजर गया। एक रात दे 1 बजे ताईं होटले की मेज़ें ते गुफ्तगू कर करके जड़ेले उठन सद्दू को एक कोठी ते वन मेहमान किते हुण दादू चूं जंजे दा भुखा स्फंजी गदे वाले बिस्तर ते वल पल पिया पासे परतेंदे ढिड ते हथ भी फिरेंदे यानी कि रात काफ़ी टाइम गुजारन के बाद रात दे काफ़ी टाइम बारू गुजार घिनन के बाद
सद्दू को एक कोठी दे यानी एक बड़े मकान ते एक कोठी दे मेहमान खाने च वंदे या उन्होंने एक कमरे च वंदे को मेहमान करे दे यानी उठा के को रहने वास्ते घेनते वेंदे तो हुन उन वक्त तक दादू को भी भुख लग चुकी है तो असफंजी गद्दे स्पंज यूनीफॉर्म वाले गद्दे दे उत्ते बार बार करवटा बदलेंदा रहिंदा पिया है क्योंकि उसको भुख लगी पई है, को नींदर ना आती पई है तो वो बार बार पासे परतेंदा रह गया, करवट गिनदा रह गया तो जेठ ते हाथ भी फिरेंदा रह गया। आखिर वो नहीं जप सका, इनको बर्दाश्त नहीं कर सका और रोक नहीं सका। यार असद ई बंगले वाले को रोटी ज़्यादा आखी हाँ एकदम उनका यार सद्दू कनू असद खां बढ़ गए यानी आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उनकी हकीकत को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते। ई बंगले वाले को रोटी दा आखें हाँ चौथा जंज लंगड़े है यानी काफ़ी टाइम गुजर चुके क्या जीवन है रात डी अलाओ गाली करेंदे रहो तो दुखना अपनी जबान ते ना आवे। चुप कर में पोल खोलियो तो सर्वेंट क्वार्टर वलास वेसन ते फजर दे निरहान पानी को भी वैसे कि अगर इमें ज़्यादा शोर बचायो तो ये आपा को सर्वेंट क्वार्टर नौकरां दे कमरे च मनते टिका देसन या छोड़ देसन ते सवेरे सवेरे जड़ा मेहमानदारी करनी है उन्होंने खाना पानी बनावने निरहान पानी रोटी टुकर देवने उनके को भी चला वैसे। फजर नाश्ते वेले रज करी कि सवेरे उठी ते नाश्ते वेले पेट भर ते खा गई नहीं ते दादू भी दवस हुण अटैच बाथ दे साबुन तोली ते फिरदा क्योंकि उन्हें ये चीज़ां भी शायद पहली दफ़ा ही डिठियां हन। रात को उठी उठी वरते उस टैनी रात को बार बार उठी ते उन्हें उन्होंने साबुन ते अटैच बाथ दे साबुन ते तोलिए को इस्तेमाल करेंदा रहा। इवें ही वक्त गुजरदा गया तो आखिर एक दी सद्दू को अपने मकान ते भी घिन गए पर हुण दादू चकराया नहीं। हिक्को कमरा ते उंदे विच हिक्का खटड़ी हिक चुंड विच पुराने लगड़े ते बई चुंड विच किताबें दा ढेर कि जड़े वेले सद्दू को यकीन थी गया कि दादू हुण वञण वाला नहीं बल्कि वो इत्थे ही रासी या हिंदे नाल ही रासी तो आखिरकार को अपने कमरे विच घर विच घिन वेंदे जड़े कमरे च या घर च रहिंदा है तो हुण दादू इतने दियां कनू उंदे नाल रहंदे रहंदे उनकी फितरत समझ चुका है उनके खसलत को समझ चुका है ही वास्ते वो एक चीज़ देखते परेशान नहीं थिया कि वो एकदम जड़े वेले सद्दू दे अपने कमरे विच दाखिल थे तो एक छोटा जिहा कमरा है जिंदे उत्ते एक खटड़ी पई है छोटी जी खट पई है जिंदे उत्ते एक साइड ते पुराने कपड़े पे हैं तो दूजी चोटे च किताबें दा ढेर है जा बाल पॉइंट पेंसिलें दे कोके खिंडे पे हैं ते अज सीढ़िए सिगरेटां दे टोटे एक जाते कट्ठे थे पे हैं। दादू इन्हां शई को अखीं विच गिणिए तोलिए यानी इन्हां को देख ते समझण दी कोशिश की है। ए हुण मैं कनू पुछसी तो हूँ अपने मकान दा पता कहीं को नहीं भी दसेंदा पर ओलाने असद खान तुसां मेरे को अज मिडल ईस्ट के बारे विच मोटियां मोटियां गालीं तां दसाओ कि थई गुफ्तगू करनी पै वेंदी है। तो दादू इन्होंने चीज़ों को देखते जड़े वेले सब कुछ समझ चुके सारी कहानियों को समझ आ गई है। हूँ वेले सद्दू उनकी तरफ देखते हैरान है कि हुणे मेरे को पुछसी कि ए तेरी असलियत है ए तेरी हकीकत है तो उनके बाद वो मेरे को यानी शर्मिंदा करने की कोशिश करे सी या हूँ सब कुछ पता चल गया सब कुछ दसा दी लेकिन दादू इन्ह सब गाली को इग्नोर करते इन्ह सारे सवालात को अपने दिमाग खुद ही बंद करते कैद करते अस उनके को पुछते कि असद खान यानी कुछ सद्दू या सदीक सलन की बजाय जड़ा कि उनकी हकीकत है उनका असल ना है वो सलन की बजाय को आदे असद खान जड़ा वो बड़ा वधे जड़ा वो लोगों वास्ते बड़ा वधे। असद खान तुसा मेरे को मिडल ईस्ट के बारे में मोटिया मोटिया गाली दसाओ कि थी गुफ्तगू करनी पै वेंदी है यानी कि दादू उमें ही बढ़ गया जिमें सद्दू चाहता है या सद्दू जिमें अपने आप को जाहिर करेंदा है उन्हें उनकी उन हकीकत को ज़ाहिरी जुटलावे को झूठी हकीकत को एक्सेप्ट करके दा ओ एक गुड वेरी गुड तो वाकई बात सलाहियत बनना है ओ पई रिसाला उनके मिडल ईस्ट बारे एक चंगा जिहा मजमून है पिया जेड़े वेले उनके सद्दू की तवक्कुआत के खिलाफ उन्हें सवाल किया तो उन वेले उन्हें उनको अप्रिशिएट किया कि तू वाकई बासलाहियत बंदा है कि तू बहुत ही समझदार बंदा है जिन्हें मेरे हालात को समझ गए तो उनके बाद वो कहते कि रिसाला पे जिंदे चंगे चंगे मोटिया मोटिया मजमून हैं जिंदे नाल को मिडल ईस्ट के बारे में पता चल सी। दादू को 8 महीने शहर आए थी गए हैं उनके बारे में उनकी बस्ती में शोहरत पहुँच गई है। खालिकदाद वड्डा आदमी बढ़ गए एक दी एक बुढ़ड़ा एक डिढा छोहर एक चाह की दुकान तो खड़े पुछन यानी दादू भी हम शहर पहुँच चुका है और शहर रावण लग गया है बल्कि शहर रहिंदे हुए को 8 महीने थी गए हैं तो जड़े उनके बस्ती
पिछों जिहड़ी बस्ती चों आया है बस्ती विचों दे बारे में शोहरत पहुँच चुकी है कि दादू हुण शहर वन ते वड्डा आदमी बण गए ते एक बुढ़ा आदमी ते दरमियानी उम्र दा छोकरा जी जिहड़ा ना छोटी उम्र दा छोकरा एक चाह दी दुकान ते पता खड़े पुछदे हन। दादू होंदे इत्थें दाद खालिक दाद यानी डरते डरते उनका पूरा नाम करें दाद खालिक दाद। कौन खालिक दाद लंबे कद नाल अच्छा केडी साहब ते उन वेले दादू प्यू ते भिरा को सुना गए ये सुनाते यानी पहचान गए जेड़े वेले उनका एड्रैस खड़े पुछते हैं तो उत्थे ही के नाल ही वो केडी साहब यानी खालिक दाद को वो केडी साहब बन गए हैं। केडी साहब उत्थे ही के पता पुछते बैठे तो उन वेले उन्हें अपने प्यू ते भिरा को यानी वो बुढ़ा ते वो छोकरा उनका प्यू ते भिरा हैं। ओ बाबू ओ करीमू तुसा आ गए हो पर बाबा मैं तो हुणे कराची तैयार थिया बेटा एक कंपनी नाल एग्रीमेंट करने मकान दी चाबी भी हुणे एक दोस्त को दे छोड़ी है ए चलो तो आकू रोटी तक खवावां आओ हुण वक्त ता ना थिया इत्थे ही कोई गंदा मंदा होटल देख घिनू ऊ हिके साह विच सब कुछ आख छोड़िए ओ पुत्रा असा टुकर नाल बधी वधे हैं हुणे खादे से पर ओ इन्हां को हरू भरू होटल च घिन गए। यानी जिमें ही उन्हें अपने प्यू ते भिरा को डिठे उन्हें इस्लाम दुआ दे बाद पहले जी गाल की है वो इो ही की है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हाँ मैं हुणे कराची की तैयारी करेंदा पिया कराची रवाना थींदा पिया क्योंकि मैं कोई कंपनी नाल एग्रीमेंट करने ते मकान की चाबी भी अपने दोस्त को दे दी है तो यानी कि उन्होंने रिहाइश तो भी उन्होंने मना कर देंगे साफ मना कर देंगे लेकिन उन्होंने कहा दे कि चलो तो आपको रोटी खवावा हुण वक्त कहने तो कोई गंदा मंदा होटल ही दे गिंदे इन्हीं नाल कोई गंदा मंदा होटल ही दे गिंदे एक हिसाब जो यानी इवें लगदे कि जिवें उनके दिमाग एकदम एक प्लान आए तो उन्हें उसको फौरन ही मुँह चो कढ़ छोड़े बगैर कुछ सोचे समझे। लेकिन उनके वालिद ने जवाब दिता कि असा टुकर नाल बधी वधे हैं कि असा अपनी रोटी नाल चाहते आए हैं खादे से पर उन्होंने ज़बरदस्ती एक होटल ही खेल वेंदे साहब तो खाता मेहमान मैं बेरा मेहमाने दो डेधा रोटी घिनन लगा गए दादू घर दे बारे में कोई गाल नहीं पूछी जिमें को सब कुछ मालूम हाँ आशू भी वधी होसी बिया उनके दिल च कहीं चोंडे च हलचल थी है तो केडी साहब किताब खोल शाम की गुफ्तगू वास्ते बोहीमनिज़म के बारे में नोट्स बनावन वल बैठे। मेहमान जिमें उन्होंने ज़बरदस्ती अपने वालिद ते भिरा को खाना खाने वास्ते खिन वेंदे था अगू होटल का नौकर जड़ा होंगे वो यादे साहब तो खाता तो दादू जवाब देंदे कि मेरे नाल मेहमान हैं तो बेरा जड़ा होंगे उनका जड़ा नौकर होंगे वेटर होंगे वो मेहमानों की तरफ देखते हुए रोटी घिनन चला वेंदे तो दादू ने अपने वालिद ते भिरा को घर के हालात के बारे में या घर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि इवें लगता है कुछ में सब कुछ मालूम ही हो सी आशू उनकी मंगेतर जिंदे बारे आंदे ही वो उदास दिंदा पिया है उनके बारे में भी कुछ नहीं सी पूछया तो उनके बाद जिहड़े वेले उन्होंने अपने भिरा ते उन्होंने रवाना करने के बाद शाम के वास्ते वो नोट्स बनावन बैठ गया गुफ्तगू करने वास्ते। अफसाना जिमें कि उनके नाम तो ही जाहिर है मोरें दी टोर मोरें मोर की जमा है मोर तो मुराद मोरें दी टोर तो मुराद के मोर इतना खूबसूरत होंगे कि अगर उनकी ज़ाहिरी शक्लो सूरत को डिठा वने उत्ते उनके दिठा वने उनके पर पंख उनकी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती अता की है लेकिन उनके पैर सब कुछ ज़्यादा बदसूरत होने पूरे जिसम में उनके पैर जड़े होंगे आप उनकी नज़र जड़े अपने पैरों से वेंदी है तो इतना खूबसूरत होने के बाद उनके पैर उनकी सारी खूबसूरती को मांद कर देने तो मोर अपने पैरों को देखते रोवन लग पेंदे कि अल्लाह ताला ने कोई इतना खूबसूरत बनाया लेकिन उनके पैर इतने बदसूरत हैं। तो यह कहानी साड़ी कहानी की भी हकीकत है ये वास्ते एहसन वागा ने बड़ा सोच समझते मोरें की टोर को एक इंदा यानी उनवान तजवीज़ किते एक अफसाने को ना दिते क्योंकि अफसाने में ऐसा देखते हैं कि देहात के गरीब लोग या शहर की तरफ ये सोच करते आने कि उठा मनते ऐसा कम कर घिनसू कुछ कमा घिनसू तो वड्डे आदमी बढ़ वैसू यानी शहरी ज़िंदगी को फॉलो करने की कोशिश करें शहरी लोगों को फॉलो करने की कोशिश करें उन्होंने ख्याल में ये होंगे कि बगैर मेहनत किते बगैर कुछ कमाए यानी बगैर कोई मेहनत किते बगैर कोई मेहनत मजदूरी किते वो शहर वनते इवें ही पैसे कमा गए सन तो ई तरीके नाल ई सोचना जड़े वेले शहर चाहने तो इतना कि वो कोई मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते बल्कि छोटे मोटे काम कर देंगे तो वो वापस अपने गाँव में हकीकत दसन की बजाय अपना हकीकी रुख लुकात है अपने आप को बड़ा तो अमीर साबित करें ताकि उन्होंने कोई शर्मिंदगी ना उठानी पवे या उन्होंने अपनी हकीकत को बहरहाल छुपेन लुका घेंदे कि
उत्थै के शहर गाँव आंदे उन्हें कोई शर्मिंदगी का सामना ना करना पवे कि जिहड़ी मेहनत मजदूरी इत्थै करने हैं उह मेहनत मजदूरी ही उत्थै करनी पौंदी है। हालांकि शहर ते देहात की जिंदगी फ़र्क है, शहर में भी कामयाब थी वास्ते बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पौंदी है, जबकि गाँव में आए हुए लोग ये समझ गए कि शायद शहर में तो साकू बगैर कहीं मेहनत दे इवें ही साकू तरक्की मिल वैसी। बहरहाल एक बंदा जो वेले ये कुछ करेंदे वो आंदे सद्दू पहले आंदे गाँव में पहले आंदे आते वो निकम्मा निकट्टू इमी कि वो सिर्फ बड़े बड़े गल नहीं करते, लोगों को पैसे बटोर घेंदे, उन्होंने गपशप करके दोस्तियां करके अमीर लोगों के नाल उन्होंने करूँ अपना खावन पीवन का गुजारा की चुकते। तो उनके बाद जो वेले दादू आते वो भी जो वेले असद उनका सद्दू की यह हालत देखते तो वह भी हूँ रंग रंगीज वेंदे बजाय इंदे कि उनके कोई तब्दीली घेंदे आवंदे वो भी इवें रंगीज वेंदे। इन्हीं माशरे की रिवायत बढ़ती वेंदी है कि हर सद्दू के बाद एक दादू भी आ वेंदे तो वह भी अपने हूँ रंग रंगीना वेंदे कि लोग अपनी हकीकत को तस्लीम करने की बजाय मेहनत मजदूरी करने की बजाय वो झूठ का सहारा घेंदे ते अपने पिछू गलत शोहरत पहुँचा देंगे। कल मोरें दी टोर नैक्सट अपने लैक्चर मोरें दी टोर अफसाना की एक्सप्लेनेशन मैं तो करवा रहे सा इंतश्री ते एहसन वागा दा तारुफ करे सो इंशाअल्लाह।